हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज कंजक्शंस. तो बच्चों, ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हम कर रहे थे, उसी का ये पार्ट है. जैसे हमने डिस्कस करा था, नाउन हमने कर लिए हैं, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और प्रपोजिशंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं. और ये हम आज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कंजक्शंस. तो बच्चों, कंजक्शंस क्या होते हैं? कंजक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स को या टू मोर देन टू वर्ड्स को, क्लॉजेस को, फ्रेजेस को ज्वाइन करते हैं. उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? कंजक्शंस. तो एग्जाम में आता है तो सारे बच्चे यहाँ पे फोकस करें कि कंजक्शंस क्या होते हैं. एंड, और, सो, बट, बिकॉज. मोस्टली हम क्या यूज करते हैं? एंड, और. तो ये क्या है? कंजक्शंस. टू वर्ड्स को भी ज्वाइन करता है, टू सेंटेंसेस को भी ज्वाइन करता है, क्लॉजेस को, फ्रेजेस को. इसी को अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन. क्लियर? A conjunction is a word. What is the definition? जैसे अभी मैंने आपको डिस्कस करा था कि टू वर्ड्स को, मोर देन टू वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को और सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? कंजक्शन. ज्वाइन टू और मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंस. क्लियर बच्चों? क्लॉजेस क्या होते हैं? जिनमें आपको जो है वर्ब भी मिलेगा, कंप्लीट सेंटेंस वर्ब भी होगा, उसमें सब्जेक्ट भी होगा. और फ्रेजेस होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, बट क्लॉजेस में आपको वर्ब भी और सब्जेक्ट भी. ये अभी हम लेटर डिटेल में डिस्कस करेंगे. लेट्स सी द एग्जांपल. मीना एंड श्वेता वेंट टू द मार्केट. अब यहाँ पे क्या है? वीना भी बाजार गई है और श्वेता भी बाजार गई है. दोनों का जो है एक ही जो है एक्शन है, दोनों बाजार गई हैं. तो हम क्या यूज करेंगे? एंड. कॉमन है दोनों का कि वीना वेंट टू द, अगर हमारे दो सेंटेंस होंगे, वीना वेंट टू द मार्केट या श्वेता वेंट टू द मार्केट, तो दोनों सेंटेंसेस को हम कैसे ज्वाइन करेंगे बच्चों? वीना एंड श्वेता वेंट टू द मार्केट, क्योंकि दोनों का कॉमन है वेंट टू द मार्केट. तो यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट भी है आपका और वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है. तो यहाँ पे हमने दो सेंटेंसेस को किस तरह से हम ज्वाइन करेंगे या टू क्लॉजेस को. नेक्स्ट है बच्चों, मुकेश गेव मी अ बुक एंड एन इंक पॉट. अब मुकेश ने ही मुझे क्या दिया? एक बुक भी दी और एक इंक पॉट. तो क्या बोला हमने? मुकेश गेव मी अ बुक एंड एन इंक पॉट. तो दो ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पे, अ बुक भी है और इंक पॉट भी है. आई वेंट टू सी हिम. अब यहाँ पे क्या है बच्चों? मैं उसे देखने गया, बट, परंतु. बट क्या होता है बच्चों? परंतु ही वॉज नॉट देयर. परंतु वह वहां नहीं था. तो समझ के आपको जो है कंजक्शंस को यूज करना. अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे आप उसको यूज करेंगे. तो आई वेंट टू सी हिम, बट, परंतु वह वहां नहीं था. मैं उसे देखने गया, बट ही वॉज नॉट देयर. तो यहाँ पे और नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे लिंक करा है हमने. एक जो है पार्ट, एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है. किस तरह से एक दूसरे पे जो है डिपेंड करते हैं. आई वेंट टू सी हिम बट ही वॉज नॉट देयर, कि मैं वहां गया तो क्या देखा? कि ही वॉज नॉट देयर, परंतु वह वहां नहीं था. गिव मी टी. अब यहाँ पे चॉइस है कि हम कह रहे हैं कि हमें या तो चाय, गिव मी टी और कॉफी, या. क्लियर? तो कहाँ पे यूज करना है? ये अभी कॉमन एग्जांपल्स हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं. एंड, बट, और. क्लियर? 3 टाइप्स के आपके मेनली जो है कंजक्शंस होते हैं. तो पहले आपको यू शुड नो द डेफिनेशन ऑफ कंजक्शंस. की कंजक्शन क्या होते हैं? द वर्ड विच जॉइंस मोर देन टू वर्ड्स, phrases, clauses or sentences. Clear? Different relationship बताते हैं between elements, but it is essential to understand the types of clauses first. An independent clause is a bunch of words with a subject and predicate. अब जो independent है, जिसको दूसरे की जरूरत नहीं है, independent है, क्या होता है बच्चों? वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें क्या होता है? सब्जेक्ट भी होता है और दूसरा क्या होता है बच्चों? प्रेडिकेट भी होते हैं. ये क्या है? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस.
सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा सब्जेक्ट, एक होता है आपका प्रेडिकेट। वो भी हम अब पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। तो सब्जेक्ट कौन सा होता है? वर्ब से पहले जो पार्ट होता है दैट इज योर सब्जेक्ट, और वर्ब से के बाद क्या होता है? प्रेडिकेट। इट इज अ पार्ट। तो अगर किसी बंच ऑफ वर्ड्स में, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं आपके पास, उसमें सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, दैट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन एज अ सेंटेंस, जो कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है, जिसमें सब्जेक्ट भी है, आपका वर्ब भी है, और दूसरे पे डिपेंड नहीं है। आई वेंट टू सी हिम, कि मैं उसे देखने गया, तो ये टोटली जो क्या है आपका इंडिपेंडेंट है, परंतु ही वॉज नॉट देयर, वो वहां नहीं था, ये वाला जो है उस पर डिपेंड कर रहा है। क्लियर? तो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है बच्चों? बंच ऑफ वर्ड्स मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लियर? जिसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट भी होता है आपको और एक प्रेडिकेट भी होता है। एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, और दैट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन एज अ सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस होता है। और जो डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट में जो दूसरे पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है, राइट? एक होता है कि आपको जो है सब कुछ आता है, आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, तो आप क्या होंगे? इंडिपेंडेंट। बट अगर आप दूसरे की हेल्प लेते हो, अपने क्लासमेट की हेल्प लेते हो, अपने फ्रेंड की हेल्प लेते हो, तो आप क्या होंगे बच्चों? डिपेंडेंट, कि आप उस पर डिपेंड हो कि भाई ये मेरा होमवर्क कराएगा। इज इट क्लियर? तो डिपेंडेंट क्लॉज आर वर्ड्स विद द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, दोनों चीजें होती हैं, बट दे कांट स्टैंड एज अ सेंटेंस। सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है, दैट कांट स्टैंड ऑन इट्स ओन एज अ सेंटेंस, जो पूरी तरह से अपने आप इंडिपेंडेंट नहीं रहता, दूसरे पे निर्भर करता है, डिपेंड रहता है, दैट इज कॉल्ड योर डिपेंडेंट क्लॉज। तो आई होप द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे बच्चों आपको डाउट लगता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर? तो एक हमने पढ़ा बच्चों इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक पढ़ा हमने डिपेंडेंट क्लॉज। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, बंच ऑफ वर्ड्स मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जैसे ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। आई क्या है? वेंट क्या है? वर्ड्स है। टू सी हिम, आई वेंट टू सी हिम, एक कंप्लीट सेंटेंस है कि मैं उसे देखने गया, तो ये क्या कहलाएगा आपका? इंडिपेंडेंट क्लॉज। ही वॉज नॉट देयर, अब ही वॉज नॉट देयर, वह नहीं था, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? कि मैं वहां गया था, तो ये क्या होगा आपका? डिपेंडेंट है। बट दोनों में क्या है आपका? सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, बट ये अपने आप में कंप्लीट है और ये इस पे डिपेंड करता है। क्लियर बच्चों? तो आगे अभी इसको हम कैरी ऑन करते हैं बच्चों। तो आई होप द डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। अगर नहीं हुई है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दो वर्ड्स को भी ज्वाइन करते हैं, कंजक्शन, वर्ड्स को, क्लॉजेस को, फ्रेजेस को। नेक्स्ट है बच्चों, अब कितने बच्चों को पिज्जा अच्छा लगता है? कितने बच्चों को लगता है? हैंड रेज करें। पिज्जा अच्छा लगता है बच्चों आप लोगों को? वेरी गुड। किसी को नहीं अच्छा लगता? वेरी गुड। अब यहाँ पे दो सेंटेंस है बच्चों। वी कैन ईट पिज्जा, एक सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है। वी कैन ईट पिज्जा, कि मैं पिज्जा खा सकती, हम पिज्जा खा सकते हैं। सेकेंड सेंटेंस क्या है बच्चों? वी कैन ईट बर्गर, और हम बर्गर भी खा सकते हैं। बर्गर पसंद है किसी को? बहुत अच्छे बच्चे हैं, जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करते हैं। वेरी गुड। तो यहाँ पे दो सेंटेंस है बच्चों, वी कैन ईट पिज्जा और सेकंड है वी कैन ईट बर्गर। अब यहाँ पे हमारी चॉइस है कि हम क्या कह रहे हैं बच्चों? हम पिज्जा खा सकते हैं और हम बर्गर खा सकते हैं। अब दो सेंटेंस को हमें क्या करना है? कंबाइन करना है, ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ कंजक्शन। किसके हेल्प से? कंजक्शन से। अब कंजक्शन अभी आपको डेफिनेशन क्या है? टू वर्ड्स को भी ज्वाइन करता है, टू सेंटेंस को, टू क्लॉजेस को, टू फ्रेजेस को। यहाँ पे दो कंप्लीट सेंटेंस है हमारे, वी कैन ईट पिज्जा, तो ये क्या है आपका? कॉमन है, दिस पार्ट इज कॉमन। क्लियर? तो हम क्या लिखेंगे? वी कैन ईट पिज्जा और बर्गर। तो यहाँ पे हम कौन सा कंजक्शन यूज करेंगे? और, या वी कैन ईट पिज्जा और बर्गर। तो यहाँ पे क्या हमारी चॉइस है? ये क्या है? हमारा कॉमन पार्ट है। तो हम दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस बनाने के लिए किसकी हेल्प लेंगे बच्चों? कंजक्शंस की हेल्प लेंगे, क्योंकि कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस
more than 2 words, clauses, phrases और sentences. क्लियर? तो यहाँ पे हमने और कंजक्शन को यूज करा है या, तो ये हमारा कॉमन पार्ट है, तो इसको हम एक लेंगे, और पिज्जा या बर्गर तो हमारी चॉइस है कि हम ये भी खा सकते हैं, ये भी खा सकते हैं, कोई भी कुछ भी हम मिल जाए. क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, फर्स्ट टाइप में होता है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. क्लियर? A coordinating conjunction joins elements of equal grammatical value. दोनों की जो है, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि दोनों की वैल्यू जो है सेम है, कि दोनों कहाँ गए, एक जगह गए, राइट, और हमने उसमें एंड यूज करा. क्लियर? और रैंक, इक्वल रैंक के होते हैं, इक्वल वैल्यू के होते हैं, तो हम कौन सा यूज करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. दे कैन ज्वाइन टू नाउन्स. अब ये दो नाउन को भी जोड़ते हैं, वर्ब्स को भी जोड़ते हैं, और एडजेक्टिव्स को भी जोड़ते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज को और फ्रेजेस को. क्लियर बच्चों? तो जो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं, हम कहाँ ज्वाइन करते हैं उन्हें, ज्वाइंट एलिमेंट्स ऑफ इक्वल ग्रामेटिकल वैल्यू और रैंक. दो नाउन को जोड़ेंगे, दो वर्ब को, दो एडजेक्टिव्स को, इंडिपेंडेंट क्लॉज और फ्रेजेस. यहाँ पे बच्चों एक एक्रोनिम है, दैट इज फैन बॉयज. क्या है? फैन बॉयज. इससे आप जो है इजीली यू कैन लर्न कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. F for and, nor, but, और, Y से yet, and S से so. फैन बॉयज. क्लियर बच्चों? तो फैन बॉयज से आपको क्लियर होगा कि कौन कौन से जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं हमारे. फॉर, एंड, नॉर. नॉर को हम नीदर नॉर के साथ भी यूज करते हैं, और को हम इधर और के साथ भी यूज करते हैं, वो हम लेटर पढ़ेंगे. तो यहाँ पे फैन बॉयज हैं, तो फॉर, एंड, नॉर, बट, और, yet, so. Clear? It's easier to memorize the 7 coordinating conjunctions with the acronym FANBOYS. जो अभी मैंने आपको बताया कि FANBOYS से आप 7 coordinating conjunctions को learn कर सकते हैं. First one is I went to bed for I was feeling exhausted. Reena left quickly and I was worried about her. They were not up for athletics, nor was I. कैसे यूज करने हैं, अभी हम एक एक पॉइंट आपको बताएंगे कि वर्ब को कैसे जोड़ता है, नाउन को कैसे जोड़ता है, एडजेक्टिव्स को कैसे जोड़ता है, या इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को. वी वर रनिंग लेट बट इट वाज नॉट पॉसिबल टू गेट आउट ऑफ हियर एनी टाइम सून. इज इट ओके और शुड आई गो? इट वाज अर्ली इन द मॉर्निंग येट वी वर ऑल रेडी टू गो होम. ही वाज पैनिकिंग सो वी वर कॉशियस. Coordinating conjunction, so can be a coordinating conjunction and a subordinating conjunction. That means it can link two independent clauses or an independent clause with the dependent clauses. अभी हम एक एक करके आपको समझाएंगे कि हम कहाँ पे एंड यूज करेंगे, कहाँ पे हम फॉर यूज करेंगे. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं बच्चों. एलेक्स स्टूड फर्स्ट एंड गॉट, और उसे क्या मिला, प्राइज मिला. रॉबिन एंड रसेल वेंट द बीच. इक्वल वैल्यू वाले को भी हम किससे जोड़ते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से. तो रॉबिन एंड रसेल वेंट टू द बीच. दोनों के दोनों जो है कहाँ गए, बीच में. स्लीप नाउ, और या यू विल जो है, यू विल मिस द क्लास टुमारो, कि अभी सो जाओ, अदरवाइज क्या होगा, और या तो तुम्हें क्या है, कल तुम्हारी क्लास मिस होगी. Robin did not try hard, so he did not succeed. दो sentences हैं complete. He is sad but not broken. But लेकिन Rita as well as Sean came here yesterday. Sean played well, still he lost. Play up to your potential, otherwise you will be left out of the team.
Watson and Warner are in good form. Alex is in good form, but Robin is not. परंतु Robin नहीं है. Life is full of troubles, yet none wants to die. परंतु यह लाइफ क्या है, फुल ऑफ ट्रबल्स है, फिर भी जो है लोग मरना नहीं चाहते. None wants to die. She and I broke up at least a year ago. Dean as well as Nikita will go with us. She is quick and she reads clearly. तो यहाँ पे हमने देखा कि डिफरेंट जो है coordinating conjunctions are used to join two sentences, two clauses, two phrases. I went to bed for I was feeling exhausted. Reason बताया यहाँ पे. I was sleeping and you made a lot of noise. I told you, but you did not listen. You must listen to me or you must leave. I will not say anything, otherwise you might misunderstand me. अब यहाँ पे जितने भी हमने जो है यहाँ पे कंजक्शंस यूज करें, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस यूज करें, अब हम देखेंगे किस तरह से कंजक्शंस जो हैं नाउन टू नाउन को वर्ड को वर्ड से जोड़ेगा, या वर्ब को वर्ब से जोड़ेगा, नाउन को नाउन से जोड़ेगा, या फ्रेजेस को फ्रेजेस से जोड़ेगा. अभी हम इसको आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं. लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल. अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? मोहन एंड सुधीर वर प्लेइंग क्रिकेट. अब यहाँ पे क्या है बच्चों? मोहन एंड सुधीर. अब यहाँ पे भी आपका एक सेंटेंस था, रॉबिन एंड रसल. तो ये दोनों क्या है? आपके नाउन है. क्या है यहाँ पे? नाउन है. रॉबिन भी नाउन है, प्रॉपर नाउन है. रसल भी आपका प्रॉपर नाउन है. क्लियर? यहाँ पे क्या है? मोहन एंड सुधीर. अब दो नाउन को किसने ज्वाइन किया है बच्चों? एंड. एंड क्या है आपका? कंजक्शन. क्लियर? तो जैसे हमने अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस नाउन को नाउन से जोड़ते हैं, वर्ब को वर्ब से जोड़ते हैं, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ते हैं. तो वो यहाँ पे हम देख रहे हैं एडवर्ब को एडवर्ब से. क्लियर? तो यहाँ क्या है? मोहन एंड सुधीर क्या है? आपके नाउन. इन द फर्स्ट सेंटेंस सुधीर क्या है? आपके नाउन, प्रॉपर नाउन. और कंजक्शन क्या है इसमें? एंड. or you can say to subject. दोनों क्या क्या है पर्पस? वर प्लेइंग क्रिकेट. दोनों की सेम वैल्यू है कि मोहन भी क्या कर रहा था? मोहन भी क्या कर रहा था? मोहन वॉज, क्योंकि पास्ट टेंस में तो हम पास्ट टेंस में ही बोलेंगे कि मोहन वॉज प्लेइंग क्रिकेट. और सेकंड सेंटेंस क्या है आपका? सुधीर वॉज प्लेइंग क्रिकेट. अब दोनों का कॉमन क्या है? दोनों के दोनों क्या कर रहे थे? खेल रहे थे. क्लियर? तो हम क्या बोलेंगे? मोहन एंड सुधीर. अब वॉज का क्या हो जाएगा बच्चों? वर. क्या हो जाएगा? वर. क्योंकि हमने सुधीर और जो नाउन को हमने क्या करा है यहाँ पे? ज्वाइन कर दिया है. तो क्या हो जाएगा आपका? वॉज का वर हो जाएगा. क्लियर? तो दो सेंटेंस को कैसे हमने यहाँ पे जोड़ा? नाउन टू नाउन को कंजक्शन ने जोड़ा है. मोहन एंड सुधीर वर प्लेइंग क्रिकेट. क्लियर? तो यहाँ पे क्या है? ये आपका मोहन इज योर नाउन, सुधीर इज योर नाउन, और बीच में क्या है आपका? कंजक्शन एंड. क्लियर? सिमिलरली इन द नेक्स्ट सेंटेंस यू एंड आई. तो हम जो है बच्चों नाउन भी पढ़ चुके हैं, प्रोनाउन भी पढ़ चुके हैं. तो यू और आई क्या है बच्चों? दो प्रोनाउन है. क्या है आपके? दो प्रोनाउन है. और दो प्रोनाउन को भी यहाँ किसने जोड़ा है, ज्वाइन किया है? एंड ने. दो प्रोनाउन या दो सब्जेक्ट. क्लियर? यू एंड आई आर स्टूडेंट्स. क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है वीना एंड आई वेंट टू देहरादून. अब यहाँ पे भी वीना क्या है बच्चों? नाउन है. और यहाँ पे क्या है? आई आपका प्रोनाउन है. तो वीना एंड आई वेंट टू देहरादून.
तो दो सब्जेक्ट हैं, दो सब्जेक्ट को किसने ज्वाइन किया है? कंजक्शन एंड। माई फादर इज पुअर, अब यहाँ पे क्या है? पुअर क्या है? अभी हमने पढ़ चुके हैं बच्चों, एडजेक्टिव हम पढ़ चुके हैं। तो पुअर क्या है आपका? विशेषता है। किसकी बता रहे हैं विशेषता? माई फादर, कि मेरे फादर कैसे हैं? पुअर है, लेकिन क्या है वो? ईमानदार है। तो पुअर और ऑनेस्ट क्या हो गया आपके? दो एडजेक्टिव। पुअर, ऑनेस्ट क्या है आपके? एडजेक्टिव। और नेक्स्ट कंजक्शन क्या है यहाँ पे? बट। कि मेरे फादर क्या है, उनकी विशेषता बता रहे। इज योर वर्ब, इस क्या है आपका? वर्ब है। और पुअर है, मेरे फादर पुअर हैं, परंतु क्या है? ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं। तो हम दो क्वालिटी उनकी बता रहे हैं। नाउन को हम डिस्क्राइब करें, और जिस वर्ड से हम डिस्क्राइब करते हैं नाउन और प्रोनाउन को, उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे क्या आएगा? माई फादर इज पुअर बट ऑनेस्ट। तो यहाँ पे दो एडजेक्टिव्स को ये ज्वाइन कर रहा है। तो हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इट ज्वाइंस टू नाउन, two phrases, or two adverb, two clauses, clear? Two adjectives. Is it clear? अब next क्या है बच्चों? He speaks loudly. अब adverb क्या होते हैं बच्चों? अब इस सेंटेंस में क्या है? This is your subject. और ये क्या है आपका? वर्ब। अब वर्ब को जो डिस्क्राइब करता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? एडवर्ब। क्या बोलते हैं उसे? एडवर्ब। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि वो स्पीक्स क्या है आपका? वर्ब। अगर हम सिंपल स्पीक बोलते हैं बच्चों, तो क्या होता है कि वो बोलता है, बट हम यहाँ पे उसको और मॉडिफाई कर रहे हैं, वर्ब को और ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि लाउडली एंड फ्लुएंटली। तो यहाँ पे ये क्या है आपका? सब्जेक्ट, और ये क्या है आपका? वर्ब। तो लाउडली क्या हो गया आपका? एडवर्ब। और फ्लुएंटली भी क्या हो गया आपका? एडवर्ब हो गया। तो दो एडवर्ब को भी यहाँ पे ये ज्वाइन कर रहा है। कौन? कंजक्शन। क्लियर? ही स्पीक्स लाउडली एंड फ्लुएंटली। तो आपको समझना है, इसीलिए हमने वन बाय वन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट करे हैं आपके। नाउन, प्रोनाउन, अकॉर्डिंगली, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और प्रेपोजिशन। क्लियर? और अब हम कर रहे हैं कंजक्शन। तो यहाँ पे एडवर्ब दो एडवर्ब को ज्वाइन कर रहा है कंजक्शन। तो यहाँ पे कौन कौन से एडवर्ब हैं बच्चों? लाउडली, और नेक्स्ट क्या है आपका? फ्लुएंटली। किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं ये? आपके वर्ब को डिस्क्राइब कर रहे हैं, स्पीक्स को, राइट? और स्पीक इज योर वर्ब। कंजक्शन क्या यूज करा हमने? एंड। क्लियर? तो डिफरेंट सेंटेंसेस में हमने देखा यहाँ पे दो प्रोनाउन को जोड़ा है, यहाँ पे नाउन प्रोनाउन को, और यहाँ पे दो एडजेक्टिव्स को। इन द नेक्स्ट सेंटेंस दो एडवर्ब को भी इन्होंने ज्वाइन किया है। अब देखेंगे फ्रेजेस और क्लॉजेस को कैसे ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है? द फ्रॉग लिव्स इन वाटर एंड ऑन लैंड। अब यहाँ पे क्या है? दो फ्रेजेस हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। ऑन लैंड, और दूसरा क्या है आपका? यहाँ पे क्या यूज करे हैं बच्चों? हमने प्रपोजिशंस यूज करे हैं, इन और ऑन। द फ्रॉग लिव्स इन वाटर एंड ऑन लैंड। तो दोनों क्या है? ग्रुप ऑफ क्या है? वर्ड्स हैं, बंच ऑफ वर्ड्स हैं, दो फ्रेजेस हैं। तो दो फ्रेजेस को यहाँ पे किसने ज्वाइन करा है? एंड ने। इन वाटर
और दूसरा क्या है, ऑन लैंड। क्या है ये फ्रेज, दो फ्रेजेस। कंजक्शन इज योर एंड। सिमिलरली इन द नेक्स्ट सेंटेंस, दो कंप्लीट सेंटेंस है, या आप क्लॉज भी कह सकते हैं। अंशु इज गुड परंतु हर अंकल इज बैड। दोनों एक अलग अलग सेंटेंस हैं कि अंशु इज गुड बट हर अंकल इज बैड। दो कंप्लीट सेंटेंस हैं। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्लियर। और यहाँ पे क्या है बच्चों, द फ्रॉग लिव्स इन वाटर। रिपीट है ये अपने आप में कंप्लीट है। ऑन लैंड जो है डिपेंड करता है किस पे, द फ्रॉग लिव्स इन वाटर। एंड और किस पे रहता है, ऑन लैंड। फ्रॉग कहाँ रहता है, पानी में भी रहता है और किस में रहता है, लैंड में भी रहता है। तो दो फ्रेजेस हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। क्लियर। और आप ये भी कह सकते हैं कि दो सेंटेंस हैं, द फ्रॉग लिव्स इन वाटर और दूसरा सेंटेंस क्या है, द फ्रॉग लिव्स ऑन लैंड। तो आपको दोनों सेंटेंसेस को जो है कंबाइन करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, द फ्रॉग लिव्स इन वाटर एंड ऑन लैंड। यहाँ पे दोनों अपने आप में कंप्लीट सेंटेंसेस हैं। अंशु इज गुड और हर अंकल इज बैड। तो टू सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, दोनों अपने आप में कंप्लीट है। तो एक इसको क्या बोलेंगे हम, इंडिपेंडेंट क्लॉज, और इसको भी इंडिपेंडेंट क्लॉज, कंप्लीट सेंटेंस। तो ये क्या है, दो सेंटेंसेस हैं। और इसको किससे कंजक्शन क्या यूज करा है हमने यहाँ पे, दैट, बट। आई होप इट इज क्लियर टू यू कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को हम कहाँ यूज करते हैं, टू ज्वाइन। जैसे डेफिनेशन को हम यहाँ पे जस्टिफाई भी करा है हमने। Coordinating conjunction joins elements of equal grammatical value और rank। अब दोनों जो कोई भी सेंटेंस हमने ज्वाइन करा है, दोनों की क्या है, इक्वल जो है ग्रामेटिकल वैल्यू भी है और रैंक भी है। दे कैन ज्वाइन टू नाउन्स। ये अभी हमने डिस्कस करा है बच्चों, टू नाउन्स को कैसे ज्वाइन करता है, टू नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड फ्रेजेस। तो अभी हमने देखा दो सेंटेंस को जोड़ा था, तो क्या है वो, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है, दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। जैसे यहाँ पे भी हमने बताया है आगे डेफिनेशन में, कंजक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्लियर। तो दो सेंटेंस जो अपने आप में कंप्लीट है, और किस तरह से हमने उसको यहाँ पे, अंशु इज गुड अपने आप में कंप्लीट है और हर अंकल इज बैड वो भी अपने आप में कंप्लीट है। तो दो सेंटेंस को हमने किससे जोड़ा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दैट इज योर बट। क्लियर। इससे पहले हमने टू नाउन्स को जोड़ा था, टू एडजेक्टिव्स को, टू प्रोनाउन को, सेम वैल्यू के जो है सेंटेंसेस को हमने यहाँ पे वर्ड्स को ज्वाइन करा विद द हेल्प ऑफ कंजक्शन। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, ज्वाइन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। अब यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं, राहुल इज माई फ्रेंड और नीरज भी मेरा फ्रेंड है। अब मैं दोनों में कॉमन क्या है, इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड। अब दोनों को मैं जोड़ूंगी तो दो नाउन है यहाँ पे, कौन कौन से हैं दो नाउन, राहुल और क्या है, नीरज। कॉमन क्या है, इज माई फ्रेंड। तो मैं क्या बोलूंगी बच्चों, राहुल एंड, राहुल और नीरज। दोनों सेंटेंस क्या है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि पूरे जो है ग्रामेटिकल
वैल्यू के और रैंक के होंगे तभी हम जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, राहुल इज माई फ्रेंड, और दूसरा क्या है, नीरज इज माई फ्रेंड। तो हम कंजक्शन को यूज करके क्या बोलेंगे, राहुल एंड नीरज आर, इसका क्या हो जाएगा आपका आर माई फ्रेंड। राहुल एंड नीरज आर माई फ्रेंड्स। अब क्योंकि दो हो गए तो हम क्या लिखेंगे, फ्रेंड्स, और इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आर। क्लियर। तो दोनों को इस तरह से आप विद द हेल्प ऑफ कंजक्शंस, इस तरह से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमने पढ़ा है कि किस तरह से दो सेंटेंस को, दो वर्ड्स को, दो नाउन को, दो एडजेक्टिव को, दो एडवर्ब्स को कैसे हम जोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। नेक्स्ट आता है आपका बच्चों कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव, कोई भी सेंटेंस को किस तरह से कोरिलेट करता है। यहाँ पे इसकी पहचान ये है बच्चों कि कोरिलेटिव कंजक्शंस आर पेयर्स ऑफ कंजक्शंस, हमेशा आपको पेयर में मिलेंगे। ईदर और, नीदर नॉर, whether or, rather than, such that, as many as, no sooner than, rather than। तो हमेशा ध्यान में रखना बच्चों कि अगर सेम वैल्यू के कोई सेंटेंसेस होते हैं या कोई क्लॉजेस होते हैं, वर्ड्स होते हैं, तो हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को यूज करते हैं। बट अगर आपको पेयर ऑफ कंजक्शंस कहीं पे सेंटेंस में होते हैं तो क्या कहलाते हैं वो, कोरिलेटिव कंजक्शन। कनेक्टिंग फ्रेजेस और वर्ड्स, या तो फ्रेजेस को ज्वाइन करेंगे या वर्ड्स को। वी यूज देम टू मेक आवर फ्लो ऑफ राइटिंग लेटर्स, राइटिंग बेटर एंड मोर कंसाइज। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ईदर और, नीदर नॉर, वेदर और, not only but also, both and, such that, rather than, no sooner than, as many as। लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल। अब हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे किस तरह से ये जो है वर्ड को जोड़ते हैं। जैसे अभी हमने क्या कहा है, कनेक्टिंग फ्रेजेस वर्ड्स को जोड़ते हैं या वर्ब को जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं, लेट्स सी, ईदर यू, या तुम, या योर क्लासमेट हैज स्टोलन माई बुक, या तो तुमने करी है या फिर तुम्हारे क्लासमेट ने मेरा पेन जो है हैज स्टोलन माई पेन। तो यहाँ पे क्या है, यू क्या हो गया बच्चों आपका प्रोनाउन, और योर क्या हो गया आपका नाउन। तो दो सब्जेक्ट को यहाँ पे किसने जोड़ा है, सब्जेक्ट। यू और योर, कि कौन सा कंजक्शन है, दो है, पेयर में है, ईदर और। अगर हम खाली और यूज करेंगे तो क्या होगा बच्चों, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब यहाँ पे क्या है, पेयर में हमने यूज करा है, ईदर यू और योर क्लासमेट हैज स्टोलन माई पेन। सिमिलरली यू कैन नीदर रीड नॉर राइट, ना तुम पढ़ सकते हो ना तुम लिख सकते हो। तो यहाँ पे दो वर्ब हमने यूज करे हैं, रीड एंड राइट, दो वर्ब, रीड एंड राइट। तो किस तरह से यहाँ पे हमने क्या यूज करा है बच्चों, कोरिलेटिव कंजक्शन। क्लियर। ईदर और नीदर नॉर, ना तुम पढ़ सकते हो ना तुम लिख सकते हो। तो रीड और राइट क्या है बच्चों आपके, वर्ब है, क्रिया है। ये हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, वर्ब क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, नाउन क्या होते हैं, हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे प्रोनाउन और नाउन को, यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स हैं, दो सब्जेक्ट को ज्वाइन करा हमने ईदर और से, ईदर और। यहाँ पे हमने क्या यूज करा, नीदर नॉर। ये पॉजिटिव के लिए यूज करते हैं इधर और ये किसके लिए यूज करते हैं, नेगेटिव के लिए यूज करते हैं। तो सारे बच्चे जो हैं घर में किसको रिवाइज करेंगे, आज जो हमने कंप्लीट किया है बच्चों आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो सारे बच्चे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन टॉपिक को जो है, कंजक्शन टॉपिक को आप रिवाइज करेंगे। और उसमें हमने आज क्या पढ़ा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। डेफिनेशन हमने पढ़ी कंजक्शन की, डेफिनेशन क्या होती है, हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस पढ़े हैं बच्चों। एक्रोनिम एक मैंने शॉर्ट फॉर्म आपको बताया है कि फ्रेंड बॉय से आप 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को
याद कर सकते हैं और ये आपके लिए इजी रहेगा फैन वॉइस। क्लियर बच्चों? तो घर में जाके इसको रिवाइज करेंगे और फिर भी अगर आपके समझ में नहीं आया है तो आप यू कैन क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।